Hello dear student, I am back with another new lecture of the chapter Biological Classification. So in previous lecture we discussed about some basics of biological classification and the system of biological classification. The biological classification proposed by R.H. Whittaker consists of 5 kingdoms. We also discussed that part also. In 5 kingdoms, what are the 5 kingdoms? The 5 kingdom includes Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plenty and Kingdom Animalia. Now in this lecture I will discuss about some basic features of Monera. I will discuss about the Archaebacteria and at the same time I will discuss about the bacteria. तो बैक्टीरिया का कौन सा पार्ट मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, द फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया. व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट अंडर द बैक्टीरिया. क्लियर. तो विल स्टार्ट फ्रॉम द आर्कीबैक्टीरिया. क्लियर. तो यहाँ पे अगर देखो, फर्स्ट वन इज द जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. क्लियर. नाउ इन प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द मोनेरा. मोनेरा यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में दिया है, देखो किंगडम मोनेरा के साथ द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स मीन्स those unicellular organism which are prokaryotic in nature. I am again repeating this one. Those unicellular organism with prokaryotic in nature, they are belongs to kingdom monera. That means they are unicellular at the same time they are prokaryotes. Prokaryote means जिसका एक proper nucleus नहीं होता है. तो यहाँ पे अगर देखो what are the general features of kingdom monera. तो फर्स्ट जनरल फीचर जो है, they are unicellular prokaryote. This one is very important. This one is the key feature of the kingdom monera. फिर से मैं रिपीट करूँगा बिकॉज इस फीचर को जो ये जो फीचर है उसको अच्छे से तुम लोग ध्यान देना. क्या है? दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो है ही, एट द सेम टाइम प्रोकैरियोट. अभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोकैरियोट. ठीक है. प्रोकैरियोट मतलब जिस ऑर्गेनिज्म जिस सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है. द नेचर ऑफ द न्यूक्लियस इज नॉट ट्रू और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अगर किसी भी सेल के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर नहीं होता है, देन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स. क्लियर. ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अगर एब्सेंट होगा देन इट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोट. द फर्स्ट फीचर इज दे आर यूनिसेलुलर. यूनि का मतलब है सिंगल सेलुलर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. एंड प्रोकैरियोटिक नेचर मतलब जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रू न्यूक्लियस और प्रो न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस के केस में क्या होगा, न्यूक्लियस का हर एक जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है कम्प्लीटली प्रेजेंट होगा. बट इन टर्म्स ऑफ अगर प्रोकैरियोट की केस में जाओ, प्रोकैरियोट न्यूक्लियस के केस में क्या होगा या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के केस में क्या होगा, न्यूक्लियस के जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होगा. Few of the structural component of the nucleus may be missing, like न्यूक्लियोलस एब्सेंट हो सकता है न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट हो सकता है. तो इफ़ दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस अगर स्ट्रक्चर में नहीं होगा, जैसे मैंने क्या बोला था, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस. ठीक है. क्योंकि न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं है, दैट इज नॉट नोन एज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. समझ में आ रहा है. फिर से मैं रिपीट करूँगा, अगर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियोलस नहीं होता है, देन दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस. ठीक है. तो ये किसके आता है, कौन सा किंगडम में आ जाता है, किंगडम मोनेरा के केस में. सेकेंड फीचर अगर देखो, इफ़ द ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोट या फिर इफ़ द सेल इज प्रोकैरियोट, तब क्या नहीं हो सकता, ऑर्गेनेलिस. ठीक है. साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड एटसेट्रा एब्सेंट. ये इट इज़ द कॉमन कैरेक्टर इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है. जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल होगा इनके केस में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट. तो सेल ऑर्गेनेलिस लाइक ये सब जो सेल ऑर्गेनेली है एक साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, all these cell organelles are absent in prokaryotic cell. ठीक है. तो ये मोनेरा के केस में नेचर ऑफ न्यूक्लियस क्या है,
प्रोकैरियोट से, तो नेचर ऑफ सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसके केस में ये सब सेल ऑर्गेनेली नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड एटसेट्रा आर एब्सेंट इन मोनेरा। ठीक है। थर्ड जो फीचर है, दे हैव 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पे अगर देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम, वन इज 70s टाइप, अनदर वन इज 80s टाइप। ये जो 70s टाइप ऑफ राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोट के केस में होता है। ऑन द अदर हैंड जो 80s राइबोसोम होगा वो होगा यूकैरियोट के केस में। तो ये मोनेरा क्या है, मोनेरा इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, दैट मीन्स दे डज नॉट कंटेन इन 80s राइबोसोम, दे कंटेन 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। क्लियर? फोर्थ वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर यहाँ पे अगर मोनेरा का देखो, दे शोज डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मोनेरा। ठीक है। तो व्हाट आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे अगर देखो दे मे बी सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। दे मे बी पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मीन्स दे ऑब्टेन नाउरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी। दे मे बी केमोऑटोट्रोपिक मीन्स they obtain nourishment from the chemical substances. They may be photoautotropic means in the presence of light they can obtain or produce their own food, and few forms may be symbiotic in nature. Symbiotic का मतलब क्या है? Symbiotic means mutual relationship जो होता है, clear, which is called as symbiotic means both the organism is benefited from each other. उस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है विच इज़ कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये हुआ फोर्थ फीचर। फिफ्थ फीचर अगर देखो, सेल वॉल जो है, सेल वॉल ऑफ मोनेरा अगर देखो कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड एमाइनो एसिड। जो मैं लास्ट वीडियो में भी एक टेबल तुम लोगों को दिखाया था, उसमें भी सेम पॉइंट मैंने लिखा था उसमें, सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड एमाइनो एसिड्स। ठीक है। ये हुआ फिफ्थ फीचर। सिक्स्थ जो फीचर है, डीएनए इज नेकेड। ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है देखो, डीएनए इज नेकेड। डीएनए नेकेड मतलब क्या है? इफ द डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। यही पे लिखा है देखो, इट डज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। अगर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं होता है, देन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज नेकेड डीएनए। ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक के केस में ये होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के केस में इनका जो डीएनए जो होता है, डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, दस देयर नेचर ऑफ डीएनए इज नोन एज नेकेड डीएनए। और इनका केस में डीएनए जो होता है, डीएनए कहाँ पे होता है? तो डीएनए इन जनरल क्या होता है? डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, बट इन केस ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है, डीएनए इज प्रेजेंट फ्रीली इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है देखो, डीएनए लाइज coiled inside the cytoplasm known as nucleoid. This naked DNA when present in the cytoplasm, they are known as nucleoid, and nucleoid generally act as genetic material in case of most of the monera. ठीक है। तो फर्स्ट क्या फीचर बोला था? डीएनए इज नेकेड मतलब ये जो डीएनए जो होगा मोनेरा का, द डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। प्लस हम लोगों को क्या पता है? डीएनए इज जनरली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बट इन केस ऑफ मोनेरा या फिर कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल अगर ले लो, जनरली द मोनेरा के केस में डीएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज जनरली नोन एज न्यूक्लियोइड। ठीक है। एंड द लास्ट फीचर इज दे कंटेन फ्लैजेला, एंड दिस फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड एज फ्लैजेलिन। अभी यहाँ पे अगर देखो, फ्लैजेला जो है, फ्लैजेला इज नॉट प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द मोनेरा। फ्यू फॉर्म्स ऑफ द मोनेरा और फ्यू मेंबर्स ऑफ द मोनेरा कंटेन दिस फ्लैजेला। ठीक है। एंड दिस फ्लैजेला हेल्प्स इन मूवमेंट। क्लियर? तो दीज आर द जनरल फीचर। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट जनरल फीचर ऑफ द किंगडम मोनेरा? फर्स्ट वन इज दे आर, जो की फीचर है, दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब क्या है? जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। सेकेंड क्या था? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज ऑफ द साइटोप्लाज्म, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड एटसेट्रा एब्सेंट होगा। ठीक है। और नेचर ऑफ राइबोसोम क्या होगा? 70s टाइप। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, केमोऑटोट्रोपिक या फिर फोटोऑटोट्रोपिक।
देन सेल वॉल जो है, सेल वॉल इज नॉन सेलुलोजिक होगा एंड कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड एमाइनो एसिड्स। डीएनए जनरली नेकेड होगा क्योंकि दे आर नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। एंड डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में होगा इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस, एंड दिस टाइप ऑफ डीएनए इज जनरली नोन एज न्यूक्लियड। एंड few forms of the monera contain flagella, and this flagella is useful for their movement। क्लियर? तो ये होगा जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो ये कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, राइट डाउन द फ्यू जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो ये जो जनरल फीचर है अच्छे से पढ़ना। अगर जितना भी जनरल फीचर है यहाँ पे इसको अच्छे से तुम लोगों ने समझ लिया, दैट मीन्स द रेस्ट ऑफ द topic of kingdom monera will be easier to all of you। Clear? Now going to the next one, we'll start discussing the different groups or the different types of organisms which are belong to kingdom monera। तो in general अगर देखो kingdom monera consist of 4 different groups of organisms। Clear? What are the 4 different groups of organism? First one is called as Archaebacteria, second one is called as Eubacteria, third one is called Cyanobacteria, and fourth one is called Mycoplasma। Clear? Archaebacteria, Eubacteria, Cyanobacteria and Mycoplasma। तो यहाँ पे अगर देखो Archaebacteria is generally known as primitive bacteria। primitive या फिर हम लोग बोल सकते हैं एंशियंट बैक्टीरिया। समझ में आ रहा है? प्रिमिटिव बैक्टीरिया और एंशियंट बैक्टीरिया। सेकेंड वन इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब दे आर जनरली नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज सायानो बैक्टीरिया। सायानो बैक्टीरिया इज जनरली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर? और दे आर ऑल्सो नोन एज यूनिसेलुलर एल्गी। तो सायानो बैक्टीरिया इज जनरली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। द लास्ट वन इज कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल भी बोल सकते हो बिकॉज इट इज़ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, या फिर बोल सकते हो इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द नेचर। इससे छोटा कोई ऑर्गेनिज्म आज तक डिस्कवर नहीं हुआ है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर जाओ कि ये जो आर्कीबैक्टीरिया जो है मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया, दिस आर्कीबैक्टीरिया ऑल्सो consist of 3 different types। ठीक है, there are 3 different types of archaebacteria is present। तो what are the 3 different types based on their nature या फिर habitat के हिसाब से अगर जाओ, they are generally known as halophiles, thermoacidophiles and methanogens। क्या क्या? halophiles, thermoacidophiles and methanogen। तो these are the 3 different types of archaebacteria। यूबैक्टीरिया में भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन द ग्राम स्टेनिंग, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो सकता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन साइनोबैक्टीरिया एंड देन माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द आर्कीबैक्टीरिया या फिर प्रिमिटिव बैक्टीरिया। क्लियर? यहाँ पे अगर देखो आर्कीबैक्टीरिया और प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट की फीचर्स ऑफ दिस आर्कीबैक्टीरिया। फर्स्ट अगर देखो दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, दे आर द, समझ में आ रहा है, दे आर द मोस्ट एंशिएंट ग्रुप, मतलब सबसे पुराना टाइप ऑफ जो प्रोकैरियोट अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, दे आर द इंक्लूडेड अंडर दिस आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट में फिर से बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंड पॉइंट मैं तुम लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, ये जो सेकेंड पॉइंट है, दिस सेकेंड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फ्रॉम दिस सेकेंड पॉइंट तुम लोगों को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है, या फिर नीट एग्ज़ाम के लिए जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो तुम लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में दे सकता है। ठीक है, तो जो व्हाट इज़ द सिंपल फीचर या फिर जो फीचर क्या है, देखो दे एग्जिबिट अंडर एक्सट्रीमली हॉस्टाइल कंडीशन इन सॉल्ट पेंट। ये जो आर्कीबैक्टीरिया का जो ग्रुप ऑफ आर्की मेंबर्स है या फिर जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू आर्कीबैक्टीरिया, दे आर जनरली प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली हॉस्टाइल कंडीशन या फिर एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करता है। ठीक है, तो ये कभी कभी नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, व्हिच ग्रुप ऑफ मोनेरा प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली हॉस्टाइल एनवायरमेंट। तो तुम लोग जैसे ऑप्शन में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे यूबैक्टीरिया दिया जाएगा, माइकोप्लाज्मा दिया जाएगा, आर्कीबैक्टीरिया होगा, साइनोबैक्टीरिया होगा, उसमें से तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना है
ठीक है, तो वो होगा आर्कीबैक्टीरिया। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट मैं रिपीट करूँगा, यहाँ पे देखो, दे एग्जिबिट अंडर एक्सट्रीमली हॉस्टाइल एंड कंडीशन। हॉस्टाइल मतलब सबसे एडवर्स कंडीशन जो होता है नेचर का, उस टाइप के कंडीशन में दे कैन सर्वाइव। तो दे कैन सर्वाइव इन व्हिच टाइप ऑफ कंडीशन, देखो सॉल्ट पैंट्स, जहाँ पे हैबिटेट में लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट होगा, या फिर सॉल्ट मार्सेस, या फिर हॉट सल्फर स्प्रिंग जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, एंड हाई एसिडिक एनवायरमेंट। तो दिस टाइप ऑफ एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में आर्कीबैक्टीरिया का जो मेंबर्स होता है या फिर ऑर्गेनिजम्स होता है, दे आर बिलोंग्स टू दिस टाइप ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर यहाँ पे देखो, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रेस्पिरेशन, आर्कीबैक्टीरिया जो है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रेस्पिरेशन, आर्कीबैक्टीरिया इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। जनरली आर्कीबैक्टीरिया जो है दे आर जनरली एनारोबिक फॉर्म का होता है। तो यहाँ पे अगर देखो, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के नेचर के ऊपर बेस करके आर्कीबैक्टीरिया को हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया है। क्या क्या? वन इज ऑब्लिगेट एनारोब एंड अनदर वन इज फैकल्टेटिव एनारोब। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया में दो टाइप का फॉर्म्स है, वन इज ऑब्लिगेट एनारोब्स एंड अनदर वन इज फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑब्लिगेट एनारोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, ऑब्लिगेट कैटेगरीज ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की, तब भी एक टर्म मिला था ऑब्लिगेट, तब भी मैंने बोला था ऑब्लिगेट का मतलब क्या था, ऑब्लिगेट मीन्स एसेंशियल। तो ऑब्लिगेट एनारोब्स मतलब दिस ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया परफॉर्म देयर रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन ओनली। ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं होगा दे कैन सर्वाइव, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द नेचर या फिर एनवायरमेंट दे विल डाई और दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। एंड फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब क्या है, दे कैन सर्वाइव इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन। दे आर जनरली, हम लोग बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी, दे आर एक्चुअली फ्रेजाइल, दे कैन बी सर्वाइव इन एरोबिक कंडीशन और दे कैन बी सर्वाइव इन एनारोबिक कंडीशन। तो यही पे पॉइंट अगर देखो, ऑब्लिगेट एनारोब्स लिव अंडर एनारोबिक कंडीशंस ओनली। ठीक है, जहाँ पे एनारोबिक कंडीशन सिर्फ होगा वहीं पे दे कैन सर्वाइव, वो लोग सर्वाइव कर सकता है, मतलब जिंदा रह सकता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज ऑब्लिगेट। ये कंडीशन होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या कंडीशन? एनारोबिक, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। फैकल्टेटिव एनारोब्स कैन लिव अंडर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन। इन लोगों के लिए दोनों कंडीशन में सर्वाइव करने का कैपेसिटी होता है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। अभी यहाँ पे अगर देखो, आर्कीबैक्टीरिया को हम लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर नेचर ऑफ हैबिटेट। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो, आर्कीबैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। क्या क्या है? हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथानोजेंस। ठीक है, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथानोजेंस। सिंपल अगर देखो, हेलोफाइल्स आर द ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉल्टी एनवायरनमेंट। ठीक है, थर्मोएसिडोफाइल नाम से थोड़ा बहुत आइडिया कर लो। थर्मो का मतलब क्या है? टेम्परेचर। एसिडोफाइल मीन्स एसिडिक एनवायरनमेंट। तो दे कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई एसिडिक एनवायरनमेंट। एंड मिथानोजेंस आर जनरली प्रेजेंट इन रूमेन ऑफ कैटल, या फिर बोल सकते हैं मार्शी एनवायरनमेंट में होता है। एंड दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। ठीक है, दैट इज वाई दे आर जनरली नोन एज मिथानोजेंस। तो ये हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। तो ये जो जितना भी मैंने जनरल फीचर लिखा है, इसमें से सेकेंड पॉइंट को अच्छे से देख लेना। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये एक्चुअली सब फीचर को अच्छे से देखना। तो ये जो सेकेंड से लेकर जो लास्ट जो फीचर है, ये सब फीचर जो है उसको अच्छे से ध्यान से माइन्यूटली फॉलो करना, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है तुम लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। प्लस नीट एग्जाम के लिए अगर कोई सोच रहे हो तो दिस पार्ट इज़ वेरी क्रूशियल या फिर बहुत इंफॉर्मेटिव पार्ट है। तो ये तुम लोगों को अच्छे से फॉलो करना है। तो ये हो गया फीचर्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। नाउ हम लोग जाएंगे हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल एंड मिथानोजेंस के ऊपर। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द हेलोफाइल्स।
यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है देखो, दे नेम बिकॉज ऑफ ओकरेंस इन सॉल्ट रिच सबस्ट्रेटम या फिर सॉल्ट मार्सेस। ठीक है, इनका नाम ही इसके ऊपर बेस्ड है। दे आर प्रेजेंट इन सॉल्टी एनवायरमेंट, सिंपल इजी वर्ड में अगर जाओ, दे आर प्रेजेंट इन सॉल्टी एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, ये वो फर्स्ट फीचर। सेकेंड अगर देखो, दे आर एरोबिक केमो हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, दे आर एरोबिक केमो हेटेरोट्रॉप्स, ये हुआ सेकेंड फीचर। थर्ड फीचर अगर देखो, दे आर सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। इनका जो सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन में क्या है देखो, रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट इन द सेल मेम्ब्रेन? दिस रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोलर रेडिएशन। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 3 जनरल फीचर। क्या क्या? द नेम बिकॉज ऑफ द ऑकरेंस इन, मतलब इनका नाम कैसे हुआ? बिकॉज दे आर जनरली प्रेजेंट इन सॉल्टी एनवायरनमेंट। सेकेंड, दे आर एरोबिक केमो हेटेरोट्रॉप्स। थर्ड जो है, इनका सेल मेम्ब्रेन में क्या है? रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट? प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सोलर रेडिएशन। तो यहाँ पे मैंने देखो 2 एग्जाम्पल दिया है हेलोफाइल्स का। कभी कभी एग्जाम्पल को लेके ही नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे नाम लिखा होगा, हेलो बैक्टीरियम बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हेलो बैक्टीरियम एंड हेलोकोकस आर द एग्जाम्पल ऑफ हेलोफाइल्स। अभी क्वेश्चन है, व्हाई दे कैन इजीली सर्वाइव इन सॉल्टी एनवायरनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन तो आ सकता है, व्हाई दे आर एबल टू सर्वाइव इन सॉल्टी एनवायरनमेंट। द रीजन इज, क्या क्या रीजन है देखो, दे कैन लिव इन हाई सॉल्ट कंडीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किस किस रीजन की वजह से हो सकता है? फर्स्ट वन इज द, दे कंटेन स्पेशियल लिपिड मेम्ब्रेन। ठीक है, स्पेशियल लिपिड मेम्ब्रेन होता है इनका। ओकरेंस ऑफ म्यूसिलेज, म्यूसिलेज जनरली क्या होता है, इनका जो सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल के बाहर और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूसिलेज। तो दे कंटेन स्पेशल लिपिड मेम्ब्रेन। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज कवरिंग। देन थर्ड वन इज एब्सेंस ऑफ सेप वैक्यूल। ठीक है, एब्सेंस ऑफ सेप वैक्यूल। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज हाई इंटरनल सॉल्ट कंटेंट। समझ में आ रहा है? मतलब उनके बॉडी के अंदर या फिर उस सेल के अंदर ही सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो बॉडी के अंदर भी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर भी अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, दोनों एक इक्वलाइज होगा, इनका एक बैलेंस मेंटेन होगा। ठीक है, तो दिस आर द रीजन वाई हेलोफाइल्स आर एबल टू सर्वाइव इन सॉल्टी एनवायरनमेंट। क्या क्या? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्टी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशियल लिपिड मेम्ब्रेन, occurrence of mucilage, then absence of sep vacuole and high internal salt content. So these are the reason why they can survive in salty environment. ठीक है, तो ये हो गया फीचर एंड व्हाट इज द रीजन। नेक्स्ट अगर हम लोग जाएंगे कहाँ पे, नेक्स्ट वन इज द थार्मो एसिडोफाइल्स। पहले भी मैंने बोल दिया था थार्मो एसिडोफाइल्स का मतलब क्या है, ये एकोडो नहीं, दिस वन इज एसिडोफाइल्स होगा। तो थार्मो एसिडोफाइल्स मतलब दे हैव ड्यूअल एबिलिटी टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर एज वेल एज एसिडिटी। समझ में आ रहा है? ये शायद यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, थार्मो एकोडो नहीं होगा, एसिडो होगा। ठीक है, ओ के प्लेस में होगा, आई होगा, तो दे आर जनरली नोन एज थार्मो एसिडोफाइल्स। तो दे हैव ड्यूअल एबिलिटी टू टॉलरेट, नाम से समझ में आ रहा है, 2 कैरेक्टर के साथ रिलेटेड है। ड्यूअल एबिलिटी टू टॉलरेट क्या, एक तो हाई टेम्परेचर है एज वेल एज द एसिडिटी। अभी यहाँ पे अगर देखो, सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे अगर देखो, दे ऑफन लिव इन सल्फर स्प्रिंग। ठीक है, वह टेम्परेचर इज मे बी 80 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर एबव भी हो सकता है, जहाँ पे टेम्परेचर इज मोर देन 80 डिग्री भी हो सकता है, या फिर pH एज लो एज pH रेंज ऑफ 2। तो 7 इज द रेंज ऑफ न्यूट्रल। ठीक है, 7 के ऊपर चला गया तो एल्कलाइन बोला जाता है। 7 के नीचे का जो रेंज है pH का, pH स्केल में, दीज आर एक्चुअली रिगार्डेड एज द एसिडिक कंडीशन। तो सपोज सोच लो, अगर pH का स्केल 6 है, दैट मीन्स इट इज स्लाइटली एसिडिक। बट जितना नीचे आएंगे, द नेचर ऑफ एसिडिक कंडीशन इज वेरी हाई। ठीक है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगा। तो pH स्केल 2 के नीचे भी, pH स्केल जो 2 जो होता है या फिर 2 जो होता है, 2 के नीचे भी दे कैन सर्वाइव। मीन्स हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट एंड हाई टेम्परेचर में दे कैन सर्वाइव। अगर देखो, दे कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर एज वेल एज
लो हाई एसिडिक एनवायरनमेंट, दैट इज़ वाई दे आर रिगार्डेड एज थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, दे आर केमोसिंथेटिक, दैट इज दे ऑब्टेन एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ऑक्सीडाइजिंग सल्फर, मतलब केमिकल से उनको एनर्जी मिलता है। नाउ द क्वेश्चन इज दे आर अभी यहाँ पे अगर देखो, दे आर ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल। थर्मोएसिडोफाइल्स जो है दे आर जनरली नोन एज लिविंग फॉसिल बिकॉज दे आर वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, दैट इज वाई थर्मोएसिडोफाइल्स आर जनरली रिगार्डेड एज लिविंग फॉसिल, मतलब प्रिमिटिव फॉर्म है बट स्टिल दे आर प्रेजेंट इन द नेचर, लिविंग कंडीशन में। ठीक है। नेक्स्ट फीचर, अगर फिफ्थ फीचर जो अगर देखो, दे अभी क्वेश्चन है वाई दे कैन एबल टू सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक एनवायरनमेंट, यही यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है। जो फिफ्थ पॉइंट जो है क्या लिखा है देखो, दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई एसिडिटी ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन विथ ब्रांच्ड लिपिड। क्या क्या रीजन की वजह से दे कैन सर्वाइव, सेल मेम्ब्रेन विथ ब्रांच्ड लिपिड, एंड देन सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन रेजिस्टिंग हाई एसिडिक कंडीशन। कुछ एंजाइम होता है इनके सेल्स के अंदर जिससे क्या होता है, दे कैन एबल टू रेजिस्ट हाई एसिडिक कंडीशन, दैट इज वाई दे आर एबल टू सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर एज वेल एज इन हाई एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है। नाउ अंडर एरोबिक कंडीशन दे ऑक्सीडाइज सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। यहाँ पे अगर देखो इसका एग्जांपल मैंने क्या लिखा है देखो, थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस। ठीक है। तो ये कभी कभी इस लास्ट पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, इट इज़ द थर्मोएसिडोफाइल्स। तो यहाँ पे क्या गया है देखो, दे कन्वर्ट और ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे नीचे रिएक्शन दिया है देखो बॉक्स के अंदर, सल्फर प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन जो है इज कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4। ठीक है। तो उससे क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगा व्हिच इज यूजफुल फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये हो गया थर्मोएसिडोफाइल। तो इनका अगर एग्जांपल अगर देखो, थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस, एग्जांपल को अच्छे से देख लेना। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का थर्मोएसिडोफाइल्स। तो प्रीवियसली हम लोगों ने कौन सा किया था, हेलोफाइल्स, एंड सेकेंड वन इज थर्मोएसिडोफाइल्स। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कहाँ पे, मिथानोजेंस। ठीक है। तो मिथानोजेंस अगर देखो, व्हाट इज़ द लोकेशन या फिर कहाँ पे होता है, व्हाट इज़ द देयर हैबिटेट, अगर देखो, दे ओकर इन गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल लाइक काउस एंड बफेलोस। ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, रूमिनेंट एनिमल मतलब रूमेन इज़ द फर्स्ट चैम्बर ऑफ कैटल। जैसे हम लोगों को पता है काउ के केस में कितना चैम्बर है, स्टोमक का 4 चैम्बर है। तो जो फर्स्ट चैम्बर है उसका नाम क्या है, रूमेन। तो ये जो मिथानोजेन जो है दे आर जनरली प्रेजेंट इन रूमेन ऑफ कैटल, दैट इज वाई दे आर नोन एज रूमिनेंट एनिमल्स। ठीक है। तो फर्स्ट चैम्बर ऑफ स्टोमक में होता है। तो ये जनरली किसके केस में होता है, काउज एंड बफेलोस के केस में। ठीक है। तो दे ओकर इन रूमिनेंट एनिमल बोल सकते हो या फिर रूमेन ऑफ कैटल। सेकेंड जो पॉइंट है, दे आर ओब्लिगेट एनारोब्स। ठीक है। मतलब दे ऑलवेज परफॉर्म देयर फंक्शन अंडर द इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन मार्शी एरियाज, जहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में डिकम्पोज होता है। ठीक है। तो दे आर ओब्लिगेट एनारोब प्रेजेंट इन मार्शी एरियाज। तो ये नीट एग्जाम में बहुत बार आ भी चुका है या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है। व्हाट इज इन व्हिच टाइप ऑफ कंडीशन मिथानोजेंस आर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट इन रूमेन ऑफ कैटल प्लस दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन मार्शी एरियाज। ठीक है। तो ये तुम लोगों के MCQ के ऑप्शन के हिसाब से तुम लोगों को आंसर देना होगा। अगर ऑप्शन में मार्शी एरिया नहीं है, सिर्फ रूमेन ऑफ कैटल या फिर रूमिनेंट एनिमल लिखा है तो वो होगा आंसर। अगर MCQ के ऑप्शन में कहीं पे भी मार्शी एरिया लिखा होगा तो वो होगा, या फिर कहीं कहीं क्या होता क्वेश्चन होता है पेयर ऑफ एनवायरनमेंट लिख देता है, जैसे दे आर प्रेजेंट इन रूमेन ऑफ कैटल एंड मार्शी एरियाज। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, उसको तुम लोग सिलेक्ट करोगे। तो दीज आर द फ्यू टेक्निक जो तुम लोग MCQ सॉल्व करने के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करोगे, ओनली बेस्ड ऑन योर बेसिक
कॉन्सेप्ट या फिर बेसिक नॉलेज अबाउट ए पार्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। देन थर्ड अगर देखो, दे कैन कन्वर्ट फॉर्मिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मीथेन गैस, ठीक है। एंड जो मीथेन गैस जो है, मीथेन गैस इज जनरली नोन एज बायोफ्यूल, या फिर आजकल आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, बाय यूजिंग काउ डंग and with the help of methanogenic bacteria produce methane gas which is generally known as gobar gas or biofuel. So they can convert formic acid and carbon dioxide into methane gas which is known as biofuel. So what is the another function of this methanogens? They also helps in fermentation of cellulose in ruminant. मतलब cellulose is the, because they are generally herbivorous, तो प्लांट सेल में क्या होगा, सेलुलोज होगा। तो ये जो सेलुलोज जो है, सेलुलोज का फर्मेंटेशन प्रोसेस में ये जो मिथानोजेनिक बैक्टीरिया जो है दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व। तो व्हाट आर द एग्जांपल, अगर देखो मिथानोबैक्टीरियम एंड मिथानोकोक्कस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मिथानोजेंस। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, व्हिच ग्रुप ऑफ आर्किया इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, इट इज़ द मिथानोजेंस। हो गया। तो ये हो गया 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। क्या क्या था, हेलोफाइल्स जनरली प्रेजेंट इन सॉल्टी एनवायरनमेंट, थर्मोसिडोफाइल प्रेजेंट इन हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक एनवायरनमेंट, एंड मिथानोजेंस प्रेजेंट इन मार्शी एरिया एज वेल एज द रूमेन ऑफ कैटल। क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का आर्कीबैक्टीरिया पार्ट। अभी जाओ सेकेंड ग्रुप ऑफ मोनेरा जो है विच इज द यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। तो इनका व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा कैरेक्टर मैंने दिया है। फर्स्ट वन इज दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर फॉर्म, ये तो सिंपल ही होगा बिकॉज ऑल मोनेरा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर बिलोंग्स टू मोनेरा आर यूनिसेलुलर, तो दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर फॉर्म। ये तो इम्पोर्टेंट ऑब्वियस कैरेक्टर है। सेकेंड जो है सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, इनका जो सेल वॉल होगा यू बैक्टीरिया का which is made up of peptidoglycan covered by mucilage, ठीक है, covered by mucilage covering, ये हुआ सेकेंड फीचर। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन which is again covered by mucilage covering। थर्ड अगर देखो, like the general character of monera, they have naked circular DNA folded to form the nucleoid, ठीक है। DNA जो होगा naked तो होगा, at the same time circular in nature which is present in cytoplasm or folded form which is known as nucleoid, and this nucleoid is act as genetic material of eubacteria. This nucleoid is act as genetic material of eubacteria. फोर्थ कैरेक्टर अगर देखो, इंस्टेड ऑफ सेप वैक्यूल दे कंटेन गैस वैक्यूल, ठीक है। इनके केस में सेप वैक्यूल नहीं होता बट दे कंटेन गैस वैक्यूल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस गैस वैक्यूल। दिस गैस वैक्यूल helps in buoyancy of the bacteria, they can float, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर इज दे आर एक्चुअली बिलोंग्स टू प्रोकैरियोट, दैट मीन्स देयर नेचर ऑफ राइबोसोम क्या होगा, द नेचर ऑफ राइबोसोम इज 70s टाइप, ठीक है। तो राइबोसोम आर ऑफ 70s नेचर। देन नेक्स्ट फीचर अगर देखो रिप्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया दे जनरली रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है, सिंपल पेरेंट बॉडी जो है इक्वली डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 डॉटर इंडिविजुअल या फिर डॉटर सेल्स, ठीक है। 2 टुकड़ा हो जाता है एक ही पेरेंट बॉडी का, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बाइनरी। बाई मीन्स 2, फिशन मीन्स डिवीजन, तो बाइनरी फिशन बोला जाता है, वो आसेक्सुअली होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली ओकर्स बाय 3 प्रोसेस। क्या क्या है देखो, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। फिर से मैं रिपीट करूंगा, व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट अगर जाओ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूड फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। तो दीज आर द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट फीचर जो है, अगर कोई भी बैक्टीरिया फोटोट्रोपिक होता है मीन्स दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो किनके केस में होगा, फोटोट्रोपिक फॉर्म बैक्टीरियोक्लोरोफिल। जिस बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर बैक्टीरियोक्लोरोफिल एक पिगमेंट होगा, देन दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है।
ना इसके साथ रिलेटेड जो पॉइंट है वो लास्ट में दिया है, देखो। इन केस ऑफ बैक्टीरिया जो क्या होता है, दे कंटेन बैक्टीरिया क्लोरोफिल एंड दे परफॉर्म फोटोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नॉर्मली इन केस ऑफ हायर प्लांट्स क्या होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बाद क्या रिलीज होता है, एज ए गैस के हिसाब से अगर जाओ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज एनऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो फोटोसिंथेसिस के टाइम में बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड। मैंने ब्रैकेट में दिया है, देखो ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड, दैट इज वाई इट इज नोन एज एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जो का किसके केस में होता है, बैक्टीरिया के केस में, ठीक है। अगर प्लांट के केस में जाओ उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है। बट बैक्टीरिया के केस में फोटोसिंथेसिस तो होता है बट देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, मीन्स ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस। तो दीज आर द फ्यू जनरल कैरेक्टर या फिर बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ यू बैक्टीरिया। क्या क्या है, दे आर यूनिसेलुलर फॉर्म, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन व्हिच इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज, their genetic material is called nucleate which is circular DNA present in cytoplasm instead of सेप वैक्यूल। उनका इनके केस में क्या होता है, गैस वैक्यूल। राइबोसोम 70s टाइप का होगा। बाइनरी फिशन इज द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूड फोटोट्रोपिक, केमोटोट्रोपिक, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड दे परफॉर्म देयर फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो ये सब बैक्टीरिया में नहीं होता, जिस बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा ओनली दे कैन परफॉर्म फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एंड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर इज नो ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड, दैट इज वाई देयर नेचर ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ हम लोग जाते हैं कहाँ पे, फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे अगर देखो देयर आर 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। क्या क्या, कोक्कस, बेसिलस, स्पाइरिलम, विब्रियो, स्टॉक्ड एंड माइसिलिस। टोटल 6 फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कोक्कस से। कोक्कस का मतलब ये अगर देखो दे आर स्फेरिकल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। स्फेरिकल दिखने में थोड़ा राउंडेड टाइप का होगा, ठीक है। तो दे आर स्फेरिकल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया एंड दिस कोक्कस या फिर जो स्पेरिकल बैक्टीरिया जो है दे अगेन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट टाइप दिया है, देखो मोनोकोक्कस, ठीक है। मोनोकोक्कस मतलब दे कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल कोक्काई। कोक्कस मतलब प्लूरल फॉर्म, कोक्काई मीन सिंगुलर फॉर्म। तो उनका एक ही स्पेरिकल स्ट्रक्चर होगा, देन दे आर कॉल्ड एज मोनो। मोनो मीन सिंगल। सेकेंड अगर देखो क्या लिखा है, देखो डाइप्लोकोक्कस। डाइप्लो मीन्स 2 इन टूज, ठीक है, मतलब इनका 2 कोक्काई होगा। टेट्राकोक्कस 4 कोक्काई होगा। स्ट्रेप्टोकोक्कस मतलब चेन ऑफ, बहुत सारा कोक्काई जो है चेन फॉर्म करेगा, इन द फॉर्म ऑफ चेन प्रेजेंट होगा। एंड स्टेफाइलोकोक्कस मीन्स इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर, मतलब दे आर प्रेजेंट, जो जितना भी कोक्काई होगा दे आर प्रेजेंट इन क्लस्टर। तो ये बाद में लेक्चर के एंड में मैं डायग्राम दिखाऊंगा, उस डायग्राम में तुम लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो मोनोकोक्कस अगर देखो सिंगल कोक्काई होगा, डिप्लो मतलब 2 कोक्काई होगा, टेट्रा मतलब 4 कोक्काई होगा, स्ट्रेप्टो मतलब चेन ऑफ कोक्काई होगा। कोक्काई मीन्स स्पेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा। यानी स्टेफाइलोकोक्कस मीन्स इरेगुलर और क्लस्टर ऑफ कोक्काई होगा, ठीक है। ये हो गया कोक्कस। सेकेंड फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बेसिलस। बेसिलस जनरली नोन एज रॉड शेप बैक्टीरिया। बेसिलस इज जनरली नोन एज रॉड शेप। कोक्कस इज स्पेरिकल, बेसिलस इज रॉड शेप। तो ये जो बेसिलस जो है, बेसिलस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप। क्या क्या, डिप्लोबेसिलस, डाइप्लोबेसिलस भी बोल सकते हैं, मतलब 2 रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। सिंगुलर टर्म में हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेसिली। तो कॉन्सिस्ट ऑफ 2 बेसिली, दैट इज कॉल्ड डिप्लोबेसिलस। पेलिसेड बेसिलस, ऑल द बेसिलीज आर प्रेजेंट लाइक स्टेक। स्टेक मतलब रेक की तरह होगा, एक के ऊपर एक बेसिली ओवरलैप करेगा। एंड देन थर्ड वन इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोबेसिलस। स्ट्रेप्टोबेसिलस मतलब चेन ऑफ रॉड लाइक बेसिली इज प्रेजेंट, ठीक है। तो चेन होगा इसमें, स्ट्रेप्टो में चेन, पेलिसेड में स्टेक एंड डिप्लो में 2 होगा। तो ये हो गया सेकेंड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड एज बेसिलस। देन थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड एज स्पाइरिलम। यहाँ पे क्या होता है, द बैक्टीरिया इज कोइल्ड और स्पाइरल, ठीक है। देन विब्रियो। विब्रियो जनरली इसको बोला जाता है, कोमा से बैक्टीरिया को बोला जाता है विब्रियो।
देन नेक्स्ट क्या है, स्टॉक्ड, द बैक्टीरियम पोजेस स्टॉक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड माइसेलियल बैक्टीरिया, जिसके केस में क्या होता है, द बैक्टीरियम इज ब्रांच्ड। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे अगर डायग्राम देखो, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एंड सार्सिना। सार्सिना इज जनरली एक्चुअली द 3 डायमेंशनल कोक्का। ठीक है, बेसिलस में भी अगर देखो, बेसिलस मतलब सिंगल रोड से बैक्टीरिया, डाइप्लोबेसिलस मतलब 2 देखो, और पेलिसेड मतलब स्टेक ऑफ बेसिली, एंड स्ट्रेप्टोबेसिलस मतलब चेन ऑफ बेसिलस, एंड स्पाइरलम, विब्रियो एंड माइसेलियम। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। तो ये डायग्राम के साथ, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, डायग्राम के साथ तुम लोग कंपेयर करके पढ़ सकते हो। उससे क्या होगा, दिस विल बी ईजियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, नाउ अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगता है, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ एनी प्रॉब्लम, go through the whole lecture properly. I hope you will enjoy and understand all of this topic properly. Clear? So very soon I will upload the bacteria in details. डिटेल्स में मतलब बैक्टीरिया का हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग स्टडी करेंगे, व्हाट आर द बेनिफिशियल मतलब सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ बैक्टीरिया, हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, सब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, टिल नाउ जितना भी मैंने पढ़ाया है हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, एंड एट द एंड एक ही बात जो रोज़ बोलता हूँ वो क्या है, बी सेफ, स्टे एट होम।